आज हम लोग शिक्षा चैप्टर यानी अध्याय पर बात करेंगे। यदि आपने कभी अपने आप से पूछा हो कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है या फिर क्या है, तो यह मेरे लिए सचमुच आश्चर्य की बात होगी। ये जो बात है, ये कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि यदि कभी आपने अपने आप से पूछा हो कि शिक्षा का क्या अर्थ है, तो यह मेरे लिए आश्चर्य की बात होगी। आप विद्यालय क्यों जाते हैं? आप विविध विषय क्यों पढ़ते हैं? क्यों आप परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ स्पर्धा करते हैं? मतलब कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं? विद्यालय में जाते हैं तो अलग अलग विषय, विविध विषय क्यों पढ़ते हैं? क्यों आप परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं और जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा करते हैं? क्यों? क्या आपने कभी ऐसा प्रश्न अपने आप से, अपने अगल बगल से, अपने से बड़ों से कभी किया? अपने आप से खुद पूछिए और कमेंट भी कीजिए। ये जो बात है, ये कृष्णमूर्ति जी ऐसे प्रश्न हमारे दिमागों में डाल रहे हैं। आखिर क्या अर्थ है इस तथाकथित शिक्षा का? आखिर जो हम शिक्षा ले रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, इसकी तथाकथित अर्थ क्या है? यह सब कुछ क्या है? यह सचमुच अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, अपितु माता पिता के लिए, शिक्षकों के लिए, उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो इस वसुधा से प्रेम करते हैं, जो इस पृथ्वी से प्रेम करते हैं, उन सभी के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। शिक्षित होने के लिए हम संघर्ष क्यों करते हैं? हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लें, किसी उद्योग में लग जाएं, क्या शिक्षा का इतना ही कार्य है? अथवा शिक्षा का कार्य है कि वह हमें बचपन से ही जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझने में सहायता करे? शिक्षा का आखिर मतलब क्या है? क्या शिक्षा का मतलब यही है कि हम शिक्षित होकर के कुछ परीक्षाएं प्राप्त कर उत्तीर्ण कर ले, मतलब पास हो जाएं, कुछ उद्योग में अपने जीवन चलाने के लिए कोई काम करने लगे? क्या इतना ही शिक्षा का अर्थ है? या फिर अपने जीवन में सभी समस्याओं को समझने में मदद ले सकते, यह शिक्षा है? कुछ उद्योग करना और अपनी जीविका कमाना जरूरी है, लेकिन क्या यही सब कुछ है? मतलब कि अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ उद्योग में लग जाना, कोई काम करना, क्या यही सब कुछ है शिक्षा? क्या हम केवल इसीलिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? निस्संदेह केवल उद्योग या कोई व्यवसाय ही जीवन नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि केवल व्यवसाय और उद्योग ही जीवन नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या हम केवल इसीलिए हैं, क्या हम केवल इसीलिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि कोई व्यवसाय और उद्योग में लग जाएं? तो ऐसा कुछ नहीं है। जीवन बड़ा अद्भुत है, यह असीम और अगाध है, यह अनंत रहस्य के लिए हुए हैं। यह एक विशाल साम्राज्य है जहां हम मानव कर्म करते हैं, और यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने और गणित, रसायन शास्त्र अथवा अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कहीं ज्यादा कठिन है। मतलब आप किसी एक विषय में प्रवीणता हासिल कर लीजिए
या तो मैथ का स्पेशलिस्ट बन जाइए, या केमिस्ट्री का बन जाइए, या बायोलॉजी का बन जाइए, या ज्योग्राफी का बन जाइए। इसकी अपेक्षा जीवन को समझना अत्यंत कठिन पूर्वक है, एकदम अलग है। किसी विषय में प्रवीणता हासिल करने की अपेक्षा जीवन को समझना बहुत ही संघर्षता है, बहुत ही कठिनता है। अतः अब बात करेंगे आगे। हम चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी, हमें अपने आप से क्या यह पूछना आवश्यक नहीं है कि हम क्यों शिक्षित कर रहे हैं अथवा शिक्षित हो रहे हैं। जीवन कितना विलक्षण है, ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, यह आसमान, यह सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य, यह सब हमारा जीवन है। जीवन दीन है, जीवन अमीर भी, जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म भी, जीवन गुण है, जीवन मन की प्रक्षण वस्तुएं हैं। ईर्ष्याएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं, चिंताएं, केवल इतना ही नहीं अपितु इससे कहीं ज्यादा जीवन है। लेकिन वसुधा हम अपने आप को जीवन के केवल एक छोटे से कोने को समझने के लिए ही तैयार कर लेते हैं और तैयार करते हैं। हम सब परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, कोई उद्योग ढूंढ लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं और इस प्रकार अधिक यंत्रवत बन जाते हैं। मतलब कि एक यंत्र सा बन जाते हैं। जीवन क्या है? नौकरी हो गया, कमाना है, खाना है, शादी करना है, बच्चा पैदा हो गया, पढ़ाना है, लिखाना है, बूढ़ा जाना है, मर जाना है, दांत चिरा के मर जाना है। यही तक हम अपने जीवन को बढ़ोतरी कर रहे हैं। क्या इसके अलावा जितने सारी बात किया गया इसमें से कुछ अपने अंदर ला रहे हैं? नहीं। हम सदैव जीवन से भयाकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। मतलब कि हम सदैव जीवन से भयाकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। अतएव शिक्षा का कार्य है कि संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी शिक्षा सहायता करे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। मतलब शिक्षा का अर्थ केवल कुछ नौकरी योग्य, उद्योग करने योग्य ही ना, बल्कि जीवन की सभी समस्याओं को समझने योग्य बनाए। क्या होगा जरा सोचिए, क्या होगा हम सबके साथ जब हम प्रौढ़ हो जाएंगे? क्या आपने कभी सोचा भी है कि आप बड़े होने पर क्या करने वाले हैं? ज्यादा से ज्यादा संभावना तो यही है कि आप बड़े होने पर विवाह करेंगे और इससे पहले कि आप यह ज्ञात कर सकें कि आप कहाँ हैं, आप माता या पिता बन जाएंगे। तब आप किसी व्यवसाय अथवा रसोई घर से बंध जाएंगे और वही आप क्रमशः छिन्न होते रहेंगे। क्या आप इसी प्रकार का होने वाला है जीवन? क्या आपका इसी प्रकार से होने वाला है जीवन? क्या आपने स्वयं से यह कभी पूछा भी है? क्या आपको यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? मानो आप एक सुसंपन्न परिवार के हैं, आपको प्रतिष्ठा पहले से ही सुरक्षित है, आपके पिता आपको आरामदायक कार्य दे देंगे, आप बड़ी शान से विवाह कर लेंगे, फिर भी तो आप छीन होंगे, नष्ट होंगे। क्या आप यह देख रहे हैं? निश्चित रूप से शिक्षा व्यर्थ साबित होगी यदि वह आपको इस विशाल और विस्तीर्ण जीवन को, इसके समस्त रहस्यों को, इसकी अद्भुत रमणीयताओं को,
इसके दुखों और हर्षों को समझने में सहायता न करे। भले ही आप ढेरों उपाधियां प्राप्त कर लें और अपने नाम के आगे इनकी कतार लगा लें, चाहे बहुत ऊंचा व्यवसाय कर लें, लेकिन यह सब कुछ पा लेने के बाद क्या होगा? यदि आपका मन ही इस पाने की प्रक्रिया में कुंठित, चिंतित और रुक्ष बन जाए तो फिर क्या अर्थ होगा इसे पाने का? इसीलिए आपको किशोरावस्था से ही खोजना होगा कि यह जीवन क्या है और शिक्षा का क्या यह प्रमुख कार्य नहीं कि यह आप में मेधा का उद्घाटन करे जिससे आप इन समस्त समस्याओं का हल खोज कर सके। क्या आप यह जानते हैं यह मेधा क्या है? क्या आप यह जानते हैं कि मेधा क्या है? निसंदेह यह मेधा वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं ताकि आप अपने लिए सत्य की वास्तविकता की खोज कर सकें। यदि आप भयभीत हैं तो फिर आप कभी मेधावी नहीं बन सकते। मतलब कि अगर आप डरते हैं तो कभी भी आप मेधावी नहीं बन सकते हैं। किसी भी प्रकार का महत्वाकांक्षा, किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा, फिर चाहे वह आध्यात्मिक हो या सांसारिक चिंता और भय को जन्म देती है। अतः यह ऐसे मन का निर्माण करने में सहायता नहीं कर सकती जो सुस्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो और दूसरे शब्दों में मेधावी हो। अब बात करेंगे थोड़ा सा आगे। आप जानते हैं कि बचपन से ही आपका यह ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्यो ज्यो बड़े होते जाते हैं त्यों त्यों ज्यादा भयभीत होते जाते हैं। हम जीवन से भयभीत होते रहते हैं, नौकरी के छूटने से, परंपराओं से, और इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी, पत्नी या पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं और यही सबके साथ, सबके जीवन के साथ होता है। इसमें से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत हैं और जहां भय है वहां मेधा नहीं है। क्या यह संभव नहीं है कि हम बचपन से ही एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें या फिर ऐसे वातावरण में रहें जहां भय न हो, जहां स्वतंत्रता हो, जहां मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं, अपितु एक ऐसी स्वतंत्रता जहां आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझ सकें। हमें यानी हमने जीवन को कितना कुरूप बना दिया है। सचमुच जीवन के इस ऐश्वर्य की, इसकी अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य को धन्यता तो तभी महसूस कर सकेंगे जब आप प्रत्येक वस्तु के खिलाफ विद्रोह करेंगे, संगठित धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ और इस सड़े हुए समाज के खिलाफ, ताकि आप एक मानव की भांति अपने लिए सत्य की खोज कर सकें। अनुकरण करना शिक्षा नहीं है, ध्यान रखेंगे। अनुकरण करना शिक्षा नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है? आपके माता पिता, आपके शिक्षक और आपके समाज में जो कुछ कहा है उसे मान लेना बड़ा आसान है। यह जीवित रहने का सुरक्षित और आसान मार्ग है, लेकिन ऐसा जीवन नहीं है क्योंकि इसमें भय है, ह्रास है, मृत्यु है। ऐसा ही होता है।
अनुकरण करना शिक्षा नहीं है? क्या यह सच नहीं है? आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके समाज ने जो कुछ कहा उसको मान लिए, और यह मान लेना आसान है। जीवित रहने की सुरक्षित आसान मार्ग है, आसान रास्ता है, और ऐसा जीवन नहीं है, क्योंकि इस जीवन में भय है, डर है, ह्रास है, मृत्यु है। जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज, और यह तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, जब आपके अंतर में सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशमान हो। परंतु आपको इसके लिए कोई प्रोत्साहित ही नहीं करता, कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसा अगर कोई प्रोत्साहित करेगा तो आप उसी के प्रति, उसी के खिलाफ विद्रोह करेंगे। कोई भी आपको यह नहीं कहता है कि आप प्रश्न करें, स्वयं खोज कर देखें कि परमात्मा क्या है। क्योंकि यदि आप इस प्रकार के विद्रोह करेंगे तो आप समाज के लिए खतरा बन जाएंगे। आपके माता पिता और आपका समाज चाहता है कि आप सुरक्षित रहें, और आप स्वयं भी यही चाहते हैं। साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना, अर्थात भय में जीना। सचमुच शिक्षा का कार्य है वह हम में से प्रत्येक को स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण का निर्माण के लिए प्रेरित करे। मतलब शिक्षा का मतलब यही है कि हम अपने जीवन जीने के लिए एक स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण का निर्माण करें। क्या आप यह जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है? यह निर्भयता पूर्ण वातावरण निर्माण करने का सबसे बड़ा ही कठिन है, लेकिन हमें यह करना ही होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा का पूरा विश्व ही अंतहीन युद्धों में जकड़ा हुआ है, और इसके मार्गदर्शक बने हैं वे राजनीतिज्ञ जो सतत शक्ति की खोज में लगे हैं। यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है। यह उन महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की दुनिया है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़े जा रहे हैं और इसे पाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्षरत हैं। दूसरी ओर अपने अपने अनुयायियों के साथ सन्यासी और धर्मगुरु हैं जो इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में शक्ति और प्रतिष्ठा की चाह कर रहे हैं। यह विश्व की पूरा पागल है, यह विश्व ही पूरा पागल है, पूर्णतया भ्रांत। यहां एक ओर साम्यवादी पूंजीपति से लड़ रहा है तो दूसरी ओर समाजवादी दोनों का प्रतिरोध कर रहा है। यहां प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति और आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यह जीवन, यह संपूर्ण विश्व जो बोला जाए, यह संपूर्ण विश्व ही परस्पर विरोधी विश्वासों, विभिन्न वर्गों, जातियों, पृथक पृथक विरोधी राष्ट्रीयताओं, हर प्रकार की मूर्खता और क्रूरता में छीन भिन्न होता जा रहा है। और यह वही दुनिया है जिसमें रह सकने के लिए आप शिक्षित किए जा रहे हैं। आपको इस अभागे समाज के ढांचे के अनुकूल बनने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। आपके माता पिता आपसे यही चाहते हैं और आप स्वयं भी इसी में रहना चाहते हैं। ऐसी ही बात है। तब शिक्षा का कार्य क्या है? तब शिक्षा का कार्य क्या है? क्या वह इस सड़े हुए समाज के अनुकूल बनने में आपको सहायता करे या आपको स्वतंत्रता दे, पूर्णता यानी पूर्ण स्वतंत्रता, कि आप एक भिन्न समाज का, एक नूतन विश्व का निर्माण कर सके।
हमें ऐसी ही स्वतंत्रता की आवश्यकता है, सुदूर भविष्य में नहीं, अपितु इसी क्षण, अन्यथा हम सभी नष्ट हो जाएंगे। हमें अविलंब एक स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण तैयार करना होगा ताकि आप उसमें रहकर अपने लिए सत्य की खोज कर सके, आप मेधावी बन सके, ताकि आप अपने अंदर सतत एक गहरी मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रह सके। क्योंकि सत्य की खोज तो केवल वे ही कर सकते हैं जो सतत इस विद्रोह की अवस्था में रहते हैं, वे नहीं जो परंपराओं को स्वीकार करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। आप सत्य, परमात्मा अथवा प्रेम को तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब आप अविच्छिन्न खोज करते हैं, सतत निरीक्षण करते हैं और निरंतर सीखते हैं। लेकिन आप भयभीत हैं, तब आप न तो खोज कर सकते हैं, न निरीक्षण कर सकते हैं, न सीख सकते हैं और न गहराई से जागरूक रह सकते हैं। अतः निर्विवाद रूप से, बिना किसी विवाद से, शिक्षा का यह कार्य है कि वह इस आंतरिक और बाह्य भय का उच्छेदन करे। यह भय जो मानव के विचारों को, उसके संबंधों और उसके प्रेम को नष्ट कर देता है। यह पूछा जाता है, यदि सभी व्यक्ति क्रांति करेंगे तो क्या विश्व में अराजकता नहीं फैल जाएगी? लेकिन क्या हमारा वर्तमान समाज इतना सुव्यवस्थित है कि वह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई क्रांति से अव्यवस्थित हो जाएगा? क्या अभी अराजकता नहीं है? क्या प्रत्येक वस्तु सुंदर है, पवित्र है? क्या प्रत्येक व्यक्ति आनंद से, समृद्धि से, पूर्णता से जी पा रहा है? क्या व्यक्ति व्यक्ति में विरोध नहीं है? क्या चारों ओर महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा नहीं है? अतः हमें सर्वप्रथम यह समझ लेना है कि विश्व में पहले से ही अराजकता है। आप कहीं इसे सुव्यवस्थित न समझ बैठे, कहीं कुछ शब्दों से आप स्वयं को मोहित न कर लें। चाहे भारत हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस, संपूर्ण विश्व ही नाश की ओर अग्रसर हो रहा है। यदि आप सचमुच इसका क्षय देखते हैं तो आपके लिए एक चुनौती है कि आप इस ज्वलंत समस्या का हल खोजें। आप इस चुनौती का उत्तर किस प्रकार देते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या नहीं है? यदि आप इसका उत्तर एक हिंदू अथवा एक बौद्ध या एक ईसाई या एक साम्यवादी की भांति देते हैं, तब आप यह प्रत्युत्तर नहीं होगा, तब आपका यह उत्तर मान्य ही नहीं होगा। आप इसका प्रत्युत्तर पूर्णता से तो तभी दे सकते हैं जब आप अभय हो। आप एक हिंदू या एक साम्यवादी या एक पूंजीपति की भांति न सोचे, अपितु एक समग्र मानव की भांति इस समस्या का हल खोजने का प्रयत्न करें। आप इस समस्या का तब तक हल नहीं कर सकते जब तक कि आप स्वयं पूर्णतः यानी संपूर्ण समाज के खिलाफ क्रांति नहीं करते, इस महत्वाकांक्षा के खिलाफ विद्रोह नहीं करते जिस पर संपूर्ण मानव समाज आधारित है। जब आप स्वयं महत्वाकांक्षी नहीं हैं, परिग्रही नहीं हैं एवं अपनी ही सुरक्षा से चिपके हुए नहीं हैं, तभी इस चुनौती का प्रत्युत्तर दे सकेंगे, तभी आप नूतन विश्व का निर्माण कर सकेंगे। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, ये तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। क्रांति करना,
सीखना और प्रेम करना, ये तीनों पृथक पृथक चीजें नहीं, तीनों एक ही चीजें हैं। जब आप वास्तव में सीख रहे होते हैं तब पूरा जीवन सीखते हैं। तब आपके लिए कोई गुरु नहीं रह जाता। तब प्रत्येक वस्तु आपको सिखाती है। एक सूखी पत्ती, एक उड़ती हुई चिड़िया, एक खुशबू, एक आंसू, एक धनी, वे गरीब जो चिल्ला रहे हैं, एक महिला जो मुस्कुराहट, एक महिला की मुस्कुराहट, किसी का अहंकार, आप प्रत्येक वस्तु से सीखते हैं। अतः कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई दार्शनिक नहीं, कोई गुरु नहीं। तब आपका जीवन स्वयं आपका गुरु है और आप सतत सीखते हैं। आप जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, अतः आपके शिक्षक आपको ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन ध्यान का अर्थ यह कदापि नहीं है। ध्यान का आगमन तो अपने आप होता है, और जब आप किसी वस्तु में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तब आप उसके संबंध में प्रेम से खोजते हैं ताकि उसे आप पूर्णता यानी पूर्णतया समझ सकें। उस समय आपका संपूर्ण मन, आपकी समग्र सत्ता उसी में रहती है। ठीक इसी भांति जिस क्षण आप गहराई से यह महसूस कर लेते हैं कि यदि इस महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो क्या हमारा ह्रास न होगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है इस बात को सोचना। आगे बात करेंगे। महत्वाकांक्षा अच्छी है या बुरी, यह न पूछते हुए हम सर्वप्रथम यह ज्ञात करें कि क्या महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपना ही नाश नहीं कर रहा है। आप अपने आसपास देखें और उन व्यक्तियों का निरीक्षण करें जो महत्वाकांक्षी हैं। जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं तब क्या घटित होता है? तब आप केवल अपने ही संबंध में सोचते हैं, क्या नहीं सोचते? तब आप क्रूर बन जाते हैं और अन्य व्यक्तियों को एक ओर ढकेल देते हैं, क्योंकि आपको अपनी महत्वाकांक्षा जो पूरी करनी है, आपको बड़ा व्यक्ति जो बनना है, ऐसा कर आप समाज में असफल और सफल व्यक्तियों के बीच में संघर्ष पैदा कर देते हैं। इस प्रकार आप में और उन व्यक्तियों में जो आपकी भांति महत्वाकांक्षी हैं, निरंतर युद्ध चलता रहता है। क्या इस संघर्ष से जीवन सृजनशील बन सकता है? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अथवा यह समझना आपके लिए बहुत कठिन है? ये भी बताएंगे। क्या आप उस समय महत्वाकांक्षी रहते हैं जब आप सहज प्रेम से कोई कार्य सिर्फ कार्य के लिए करते हैं? जब आप कोई कार्य अपनी समग्रता से करते हैं, इसलिए नहीं कि उससे आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, कोई लाभ उठाना चाहते हैं अथवा कोई ऊंचा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इसलिए कि उसके बदले में आप प्रेम अनुभव करते हैं। अतः यह महत्वाकांक्षा नहीं है क्या? तब वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। तब आप प्रथम स्थान पाने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। अतः क्या शिक्षा का यह कार्य नहीं कि आपको यह खोजने में सहायता करे कि आप सचमुच कौन सा कार्य प्रेम से करना पसंद करते हैं, ताकि आप आरंभ से ही अंत तक वही कार्य करें जिसे आप बहुत अच्छा समझते हैं और जो आपके लिए गंभीर अर्थ लिए हुए हो। अन्यथा आप अंत तक अपने आप को अभागा समझते रहेंगे। सचमुच कौन सा कार्य
सचमुच कौन है